हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और irrational. Question is 2 plus root 9 minus root 4 plus root 5 divided by root 9 plus root 5. देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 रूट 9 को 3 लिख देंगे, रूट 4 को 2 लिख देंगे और रूट 5 को एज इट इज रहने देंगे। रूट 9 को 3 लिख देंगे और रूट 5 एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि सबके सब परफेक्ट स्क्वायर थे बच्चों। रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर है 3, रूट 4 का 2 होता है, ठीक है। सो देखिए अब नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस रूट 5 बचा, यहाँ भी क्या बचा 3 प्लस रूट 5, ये भी कट गया, फाइनल आंसर बना। सो वी कैन से दैट कि दिस इज अ रेशनल नंबर गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है और इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो 13 माइनस रूट 8 माइनस रूट 121 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 18। इसको पता करना है कि रेशनल है कि नहीं, रेशनलाइज नहीं करना है। लेट मी क्लियर दैट। रेशनलाइज में क्या होता था, हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। बट यहां पे इस पूरे क्वेश्चन को ये सिर्फ पता करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद कि रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, ठीक है। हम बेसिक प्रोसेस फॉलो करेंगे। फिर से मैं बोलूंगा, रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर नहीं करेंगे। सो ऊपर वाला जो है 13 हो गया, माइनस रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं और रूट 121 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 11 होती है, ठीक है। डिवाइडेड बाई, ये लाइन नहीं है वैसे, आप इसको हटा सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको हटा ही देता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, सॉल्यूशन 13 माइनस रूट 8 को हमने लिख दिया 2 रूट 2 और रूट में 121 की वैल्यू 11 होती है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 18 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए 13 में से 11 चला गया, कितना बचा 2 माइनस 2 रूट 2 3 माइनस, अब देखिए रूट 18 को क्या मैं बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। सो 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो यहां पे बचा 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई, अब ये हो गया 3 माइनस, अब यहां पे एक पेयर बन गया, इसको भी हम बाहर ले लेंगे, दैट इज रूट 2, ठीक है। देखते रहिए। सो 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई, अब यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा फिर से 1 माइनस रूट 2, कट गया जी 2/3। सो ये जो नंबर है ये क्या है, रेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे आपसे बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंप्लीफाई दैट या क्लासिफाई दैट कि ये रेशनल है या इरेशनल है। अब 4 रूट 3 है, अब इसको पता करना है कि रेशनल है इरेशनल है। तो 4 तो ठीक है, रूट 3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि रूट 3 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जितने भी होते हैं सबके सब बच्चों क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको ये समझना होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस पूरे पैटर्न में आपको एक ही चीज नोटिस करनी है कि ये पता करना है कि रेशनल है या इरेशनल है, या आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और देखिए पूरा सोल्यूशन बदल गया। जनरली बहुत सारे लोग क्या करने लगेंगे, मैं आपको थोड़ा सा थोड़ी देर रोकूंगा यहाँ पे। देखिए बहुत सारे लोग इसको करने लगेंगे, a प्लस बी, यहाँ पे माइनस बी है, अब तब a प्लस बी लगाओ, सॉल्व करते जाओ। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। आपने ऑलरेडी सोल्यूशन का पूरा प्रोसेस देखा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये पता करो कि रेशनल नंबर है या नहीं, तो है। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन है सर्च से रिलेटेड, सिंप्लीफाई करना है। 16 माइनस रूट 64 प्लस रूट 60 डिवाइडेड बाई 4 प्लस
रूट 15। देखिए पहले तो इन सारे क्वेश्चंस का ये पता करना है कि ये रेशनल है कि नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन है, ये पता करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो रेशनल नंबर है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके देखेंगे फाइनल आंसर क्या आ रहा है। रेशनल करना नहीं है, रेशनलाइज करना नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। जो हम डिनोमिनेटर रेशनलाइज करते हैं तो वो नहीं करना है, ये चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे फिर से, 16 माइनस रूट 64 प्लस रूट 60 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 15। 16 एज इट इज रह जाएगा। रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। अब 60 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 15। 16 में से 8 चला गया, कितना बचा 8, ये बाहर आ गया। रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 15। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। थोड़ा तेज तो नहीं जा रहे हैं हम ना। देखिए रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है 8। अब 60 को मैंने फैक्टर कर दिया, 2 2 जा 4, 15 जो है 15 4 जा 60 होता है। ठीक है, सो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था इसलिए 2 मैंने यहां पे बाहर ले लिया। डिनोमिनेटर हर जगह एज इट इज रखा है मैंने। सो 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 15। देखते हैं, हाईएस्ट ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2, क्या बच गया 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 15। सो यहां पे दोनों कट हो गया, फाइनल आंसर क्या बचा 2। सो यस, दिस क्वेश्चन जो यहां पे दिया हुआ है वो रेशनल नंबर है। मैंने फिर स्टार्टिंग में ही बोला अपने को रेशनलाइज नहीं करना है, सिर्फ ये पता लगाना है कि रेशनल है कि नहीं। तो हमने काफी हद तक सिंप्लीफाई करके पता लगा लिया और ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस क्वेश्चन, सो क्वेश्चन है इफ रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 6 माइनस रूट 2 इक्वल टू ए प्लस रूट बी। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एलएचएस लेके चलेंगे और देखेंगे आरएचएस आता है कि नहीं। सो रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 6 माइनस रूट 2। अब यहां पे डिनोमिनेटर स्लाइस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ही पैटर्न है, ए माइनस बी था तो ए प्लस बी ले लेंगे और यहां भी ए प्लस बी। सो ए प्लस बी 2 बार है तो ए प्लस बी का कितना हो गया बच्चों, होल स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में रूट 6 का होल स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी है 6 और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों रूट 2 डिवाइडेड बाई, यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 6 माइनस 2 आया, दैट इज 4 बचा। ओके, आगे का खेल देखिए। अब यहां पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहां से भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो 6 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 8 होता है। 8 प्लस 2 रूट 12 हो गया डिवाइडेड बाई 4। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो देखिए 8 बाई 4 प्लस 2 रूट 12 डिवाइडेड बाई 4। देखते जाइए कैसे सॉल्व होने वाला है, क्योंकि अब हमको फाइनल आंसर ए और बी का चाहिए अपने को। तो इसको इससे भी इसके साथ भी डिवाइड कर दिया हमने, इसको इसके साथ भी डिवाइड कर दिया। सो 8/4 क्या होता है 2 प्लस, अब 2 ये कितना हो गया बच्चों 2, ध्यान से समझिएगा। अब रूट 12 को जो हम फैक्टर कर देंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बाहर आ जाएगा। सो ये भी कितना हुआ 2 रूट 3 हुआ। सो अब ये जो बचा आपका कितना बचा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 बचा था, यहाँ पे सब 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बचा 2 प्लस रूट 3। सो टेक्निकली अपने को जो ए की वैल्यू मिली वो 2 मिली और जो बी की वैल्यू मिली बच्चों कितनी मिली रूट 3। आप चाहे तो ये हमारा फाइनल आंसर है, आप चाहे तो यहां से भी सॉल्व कर सकते थे।
हाईएस्ट जो है इसको आप 8 लिख लीजिए और इसको लिख दीजिए 2, और आप अगर रूट 12 को फैक्टर करते 2 बाहर आ जाता, रूट 3 रह जाता, डिवाइडेड बाई 4, अब 8/4 हो जाता, प्लस 4/4 रूट 3 हो जाता, दिस इज 2, इसको हमने काट दिया, रूट 3 बच जाता। ये भी एक तरीका था, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ 9th के बच्चों के लिए। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अब सोल्यूशन में भी क्वेश्चन में एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। 7√3 - 4√27 प्लस 5 रूट में 243। कुछ वीडियोज में मैंने बहुत क्लियर बोला है कि 1 से लेके 50 तक अगर आप स्क्वायर लर्न कर सकते हैं तो कर लीजिए, और 1 से लेके मिनिमम 25 तक क्यूब भी लर्न कर लीजिए। इससे आपको ये बहुत सारे नंबर्स के लिए आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। 7√3 एज इट इज रह जाएगा। 4 मतलब 27 को फैक्टर करेंगे 3 × 3 × 3। 5 को भी हम ऐसे ही फैक्टर कर लेंगे। अब 243 का फैक्टर आप करेंगे इस तरीके से, तो आप कर लीजिएगा। क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए मुझे समय का भी ध्यान रखना है। तो 3⁵ होगा, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है जी। तो 3⁵ कितना होता है? 243 होता है। ठीक है। अब ये हमारा हुआ 7√3। 4 अब ये पेयर बना, बाहर आ गया, √3 सिर्फ बचा रह गया अंदर। 5 सेम एज दैट। अब यहाँ पे 2 चीजें पेयर बन के रह गई, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 3 × 3 = 9 बाहर आ गया, और √3 एज इट इज रह गया। अब यहाँ पे लाइक सर्ट्स है, देखिएगा बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पे 4 × 3 = 12√3 प्लस 5 × 9 = 45√3। ऐड कर देंगे 40 देखिए 45 और 7 कितना होता है बच्चों? 52 52√3 माइनस 12√3। सो 52 में से बच्चों 12 चला गया, कितना बचा फाइनली? 40√3। सीखने की कोशिश करिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ही क्वेश्चन में आपको इस टाइप के सारे सम समझ में आने लगेंगे, नहीं। आप एक टाइप के, एक मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तब शायद आपको कुछ क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से भविष्य में समझ में आए। दैट इज रीजन मैं एक एक क्वेश्चन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। ये पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे एक एक क्वेश्चन को पैकेजिंग किया जा रहा है, आपके लिए बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। महसूस करिए मैथ्स को। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे एक और क्वेश्चन 9th के बच्चों के लिए। 3√45 प्लस √8 ब्रैकेट में √80 प्लस √27, इसका प्रोडक्ट निकालना है जी। सोल्यूशन देखिए। 3, क्या मैं 45 को बच्चों 3 × 3 × 5 लिख सकता हूं? प्लस क्या मैं √8 को 2 × 2 × 2, मैं बेसिक फैक्टर कर रहा हूं जो ऑलरेडी आपको पता है। अब देखिए, क्या मैं √80 को 4 × 4 × 5 लिख सकता हूं? 4 4 16, 5 80 होता है, और 27 का आप फैक्टर कर लीजिए 3 × 3 × 3। आप इसके और भी फैक्टर कर सकते थे, 2 × 2 × 2 × 2 भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अपने को तो स्क्वायर रूट का ही पूरा फॉर्मेट याद रखना है कि भाई 2 चीज कोई है तो उसका पेयर बनेगा और एक बाहर आ जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए, सब ये चीज अब एक रूट से बाहर आ गई, सेम एज दैट ये भी बाहर आ गया, सेम एज दैट ये भी बाहर आ गया, और इसमें से भी एक पेयर बाहर आ जाएगा। सो 3 ऑलरेडी था, 3 एक और बाहर आया, और रूट में बच गया सिर्फ 5। 2 बाहर आ गया, रूट में बच गया 2। ये 1 हो गया जी। मल्टीप्लाई बाई 4 बाहर आ गया, √5 बच गया, प्लस 3 बाहर आ गया, और ये बच गया √3। अब आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। 3 × 3 = 9 √5 प्लस 2 √2 मल्टीप्लाई बाई 4 √5 प्लस 3 √3। अभी तक तो हमने जो रूट थे उनको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये 9th के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 मतलब जो 8 के बच्चे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको सीख सकते हैं। अब हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। देखिए, 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे के साथ, क्योंकि इसका प्रोडक्ट निकालना था अपने को, प्लस 2 √2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 √5 प्लस 3 √3 के साथ।
ये सॉर्ट्स के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा रूल है, नंबर को नंबर के साथ, रूट को रूट के साथ, नंबर इंटू नंबर, और जो रूट की वैल्यूज हैं उनको रूट के साथ, ठीक है। सो ये कितना होगा, 9 4 जा 36 रूट 5, 9 3 जा 27 रूट 3, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अरे एक्सट्रीमली सॉरी, 1 सेकेंड, दिस इज 9 रूट 5, ठीक है जी। सो देखिए, नंबर को नंबर के साथ, रूट को रूट के साथ। सो 9 4 जा 36 इंटू रूट 5 25 होता है, उसकी वैल्यू 5 होती है बच्चों, ठीक है। 9 3 जा 27 और रूट 5 को रूट 3 के साथ किया तो रूट 15 मिल गया, प्लस 2 4 जा 8 एंड रूट 2 5 हो गया रूट 10, प्लस 2 3 जा 6 और ये हो गया आपका रूट 2 रूट 3 मिलके फिर से रूट 6। तो 36 इंटू 5 करेंगे बच्चों 180 होगा, 27 रूट 15 एज इट इज रह जाएगा, प्लस 8 रूट 10 एज इट इज रह जाएगा, और 6 रूट 6 भी एज इट इज रह जाएगा, ठीक। अब इसमें कोई लाइक सर्च तो थे नहीं कि जिसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सके। आप देख रहे होंगे कि सब यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे रूट 15 है, यहाँ पे रूट 10 है और रूट यहाँ पे 6 है, मतलब कहीं एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए 2 रूट 5 होता और एक और 2 रूट 5 होता तो 2 और 2 मिलके कितने हो गए, 4 रूट 5 हो जाता। लेकिन हमारे पास लाइक सर्च नहीं है तो इसलिए हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। जो भी रूट के वैल्यूज़ हैं उनको आप फैक्टर करना सीखें। अब जैसे यहाँ पे रूट 3 है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आपको भी पता है कि 3 का फैक्टर मतलब जो है 1 इंटू 3 होता है। तो यहाँ पे 3 का तो पेयर बना नहीं, तो वो रूट से बाहर भी नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ऐसे ही देख के पता चल जाएंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि इसको फैक्टर करेंगे तो मे बी कुछ वो रूट की जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है जी। सीखने की कोशिश करिए, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिए होते हैं, और एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी तो मोर देन एनसीईआरटी है ना बच्चों। थैंक यू। हेलो गाइस, एक और क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड का। सो क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया है, लेकिन सोल्यूशन में भी मैं जनरली एक बार और क्वेश्चन लिखता हूं। रूट 2 प्लस रूट 3, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। देखिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का तरीका होता है कि अभी अब a प्लस बी के फॉर्मेट में है, a माइनस बी के फॉर्मेट में, तो इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब इधर a माइनस बी और इधर a प्लस बी, ठीक है। सो जो चीज़ डिनोमिनेटर में होगी वो न्यूमरेटर में भी हम करेंगे। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देते हैं और देखिए इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। रूट 2 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में हो गया बच्चों, रूट 2 माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में, रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3। हमने इसको ऐसे लिख लिया, न्यूमरेटर एज इट इज़ रह जाएगा, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। अब यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। सो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए। सेम एज दैट, रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। कुछ वीडियोज में मैंने बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। सो जो अब न्यूमरेटर में बचा वो क्या बचा, रूट 2 माइनस रूट 3। अब 2 में से 3 चला गया, मतलब कुछ इस तरीके से हालात हुए, रूट 2 प्लस रूट 3 और सेम एज दैट 2 माइनस 3। आगे देख लीजिए, रूट 2 माइनस रूट 3 बाई कितना बचा बच्चों, -1, माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 बाई फिर से क्या बचा, -1। अब डिनोमिनेटर जो है जो हम रेशनलाइज कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वो प्रॉपर रेशनल नंबर के फॉर्म में, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब q निगेटिव नहीं होना चाहिए और इरेशनल नहीं होना चाहिए। सो निगेटिव से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ना। कुछ लोग इसको एज इट इज़ अपने आप ही लिख देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको स्टेप में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एलसीएम इक्वल है, सो इसको 1 रूट 2,
अब ये देखिए, ये वाला पोर्शन क्या हो गया बच्चों, निगेटिव हो गया, और ये हो गया -√3 अपॉन फिर 7। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे बच्चों, ठीक है जी। देखिए -√2 +√3 माइनस माइनस अब क्या हो गया पॉजिटिव, और ये फिर माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, +√3, ठीक है। सो -√2 और +√2 कट गया, लाइक सर्ट्स बच गए, दोनों एक जैसे है, 3√3 है और √3 है, सो हम इसको ऐड कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान जरूर लगाएंगे कि अब यहाँ पे ऑलरेडी जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन जो है वो अलग है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे होगा फिर यहाँ पे होगा, तो आपने पहले यहाँ पे किया फिर यहाँ पे किया, अब दोनों पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव हो गए। अब ये नेगेटिव इस पर फिर अटैक भी करेगा ना, क्योंकि अब ये ऑलरेडी ब्रैकेट के फॉर्मेट में है, तो जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है गाइस, थैंक यू। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन 9 से जो रिलेटेड है, जस्ट द डिनोमिनेटर, बहुत आसान सा है। देखिए 1/√5 - √4, √4 को चाहे तो आप जो है 2 लिख सकते हैं, क्योंकि √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। अब a - b था तो हम यहाँ पे a+b ले लेंगे, और यही सेम चीज़ आगे भी प्रोसेस होगी। डिनोमिनेटर में क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √4 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, √5 + √4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सो √5 + √4 डिवाइडेड बाई 5 - 4। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 और √4 की वैल्यू 2 होती है, और 5 में से 4 चला गया 1। हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है 2 बाई डिफ़ॉल्ट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी आपका स्क्वायर रूट है किसी का भी, तो स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। अब आपने इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए उसकी जगह पे क्या लिख दिया आपने, उसका पावर 1/2 लिख दिया, और ये हो गया आपका 2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, सो क्या हो जाता है 5⁻²/2 एंड दैट इज इक्वल टू 5। सो कहीं ना कहीं ये भी आपके एक सोल्यूशन का हिस्सा है। पूरा समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड के रिलेटेड, स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट है और उसके अंदर 5th रूट है, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्यूब, और यहाँ पे 2 बाई डिफ़ॉल्ट तो होता ही, और उसके अंदर 7। थोड़ा मैं और बड़ा लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर जो है क्यूब रूट है, और उसके अंदर जो है वो 5th रूट है। देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा इस फॉर्मेशन में, तो हम उसको उस मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट मान लेंगे, कुछ लिखा है तो उस हिसाब से जाएंगे, 3 लिखा है तो क्यूब रूट मान लेंगे, 4 लिखा है तो 4th रूट, इस तरह से चलता रहेगा। सो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1/2 होती है, क्यूब रूट की जो होती है 1/3 होती है। मतलब जो यहाँ पे नंबर होगा उतना ही उसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे। जनरली तरीका यही होता है सॉल्व करने का, ठीक है। सो अगर यहाँ पे 4th रूट है तो 1/4 हो गया, 5th है तो 1/5 हो गया, ठीक है। सो अब हम इस चीज को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते रहिए ये क्वेश्चन। सो अब जो है एक एक करके थोड़ा, ये देखिए क्वेश्चन तो आसान है लेकिन अपने को तरीका बदलना पड़ेगा। पहले हम इसको लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद से स्क्वायर रूट वाला लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हमने 7 टू द पावर लिख दिया 1/5, ठीक है जी। अब वो किसके पावर में फॉर्म है, 1/3 के। अब जो 1/3 है वो किसके अंदर है, 1/2 के। तो जनरली एक आइडेंटिटी होती है, इफ a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर o, mn_o, ठीक है जी। तो a टू द पावर क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, m × n × o। बहुत आसान सा था आइडेंटिटी। सो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 7 टू द पावर 1/5 × 1/3 × 1/2।
ये हो गया 7 टू द पावर 1/30, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रहे, कुछ नहीं होता है स्क्वायर रूट बोलते हैं, उसकी वैल्यू 1/2 होती है, क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है। इसी तरीके से और सीक्वेंस वाइज आप जिस तरीके से जो भी आपके पास वैल्यू जाए उस हिसाब से आप उसको लिखते चले जाइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। क्वेश्चन देख रहे होंगे आप व्हाइट बोर्ड पे, 4 टू द पावर 20 प्लस 4 टू द पावर 21 प्लस 4 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 22 प्लस 4 टू द पावर 23 प्लस 4 टू द पावर 24। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं मिलते, तभी तो मैथ्स तत्व है जो आपको मोर देन एनसीईआरटी दे। और जब मोर देन आप एनसीईआरटी सीखते हैं तो एनसीईआरटी जरूर थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगता है। ये जनरली एक मेरा परसेप्शन है और कहीं ना कहीं ये मानना भी है। सो इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ ये क्वेश्चन है। सो हम ऐसा कुछ करेंगे कि मैक्सिमम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर हम कॉमन लेके उसको वहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 19 है सबसे कम पावर और यहाँ पे सबसे कम पावर 22 है। तो अब सबसे कम पावर जो न्यूमरेटर में है वो हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 4 टू द पावर 19। तो अब जब यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया तो बच्चों यहाँ पे बच गया 4 टू द पावर 1। 20 था, 19 ले लिया, यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बच गया बच्चों 0, क्योंकि पूरा ही ले लिया तो बचेगा तो 0, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्टेप। अब 4 टू द पावर 19 मैंने यहाँ भी कॉमन ले लिया, ये बच गया आपका 4 टू द पावर, अब 22 में से 19 चला गया, कितना बचा बच्चों 3 प्लस 4 टू द पावर कितना बचा 4 प्लस कितना बचा 4 टू द पावर 5। आई होप कि इस स्टेप तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप इससे भी ज़्यादा आसान है, देखते रहिए कैसे सॉल्व होने वाला है। सो अब 4 टू द पावर 19 और 4 टू द पावर 19 हमने यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया। 4 टू द पावर 1 होता है 4, 4 टू द पावर 2 होता है 16 और एनी नंबर टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 बच्चों। 4 टू द पावर 3 कितना होता है 64, 4 टू द पावर 4 कितना होता है 256 और 4 टू द पावर 5 होता है 1024। आप जब न्यूमरेटर को ऐड करेंगे बच्चों 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21 हो जाएगा और 64 प्लस 256 प्लस 1024 को ऐड करेंगे तो 1344 मिलेगा आपको, ठीक है जी। ये आपका रहा फाइनल आंसर। आप चाहें तो एक लाइन और इसको मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। 21 को डिनोमिनेटर में 64 टाइम में हम लेके जाएंगे तो अपने को मिल जाएगा 1344, क्योंकि अगर आप 21 इंटू 64 करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1344। ये टेबल थोड़ा सा आपको पता होगा। देखिए अब मुझे ये बहुत अच्छे से आता है क्योंकि यू नो कि मैं मैथ्स गुरु हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो मैं अच्छे से कर ही पाऊँगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है कि इस चीज़ को हम कैसे और क्यों सिंप्लीफाई करें। कभी कभी बहुत सारे बच्चे यहाँ तक आंसर लाके छोड़ देते हैं, कभी कभी उनको इस स्टेप में भी दिक्कत होता है, ठीक है जी। तो अब मैं तो बोलता हूँ पावर में भी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन कर करके आप लेके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ वाले लाइन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, सिंप्लीफाई नहीं हो तो एक्सेप्शनल चलेगा, लेकिन प्लीज़ आप सिंप्लीफाई जरूर करें क्योंकि फाइनल आंसर जो आएगा आपका आंसर में वो 1/64 आएगा जी। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, डिनोमिनेटर रियलाइज करने के लिए। सो क्वेश्चन है 1/रूट में 20 प्लस रूट 17। सोल्यूशन कैसे होगा इसका, एक बार हम इसको एज इट इज लिख देंगे। 20 प्लस रूट 17 डिनोमिनेटर रियलाइज करने का सीधा तरीका होता है उसका अपोजिट जो साइन है प्लस है तो अब हम माइनस लिख लेंगे। रूट 20 नेगेटिव रूट 17 और फिर ये रूट 20 माइनस रूट 17। सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 20 का होल स्क्वायर माइनस रूट 17 का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में बचा रूट 20 माइनस रूट 17। सो 20 माइनस रूट 17, स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल, स्क्वायर से रूट यहाँ से कैंसिल, तो 20 माइनस 17 जो है हो गया बच्चों हमारा कितना 3 और न्यूमरेटर बचा रूट 20 माइनस रूट 17। सो जो है एक सेकेंड में थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। रूट 20 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 3। हमको डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना था। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर का मतलब है कि हमेशा इस पूरे क्वेश्चन को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है
एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब क्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए और इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अब जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब इरेशनल होते हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, एक और क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। रूट में है 289। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब 3 मल्टीप्लाई बाई है कि क्यूब रूट नहीं है, ध्यान रहे, फिर से स्क्वायर रूट 2916 माइनस 2। अब यहाँ पे आपको फिफ्थ रूट के फॉर्म में मिल जाएगा 51024 प्लस 11 और फिर स्क्वायर रूट है 1156। इसके लिए आपको 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 9th के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब देखिए, स्क्वायर रूट में 2 की पेयरिंग बनती है, क्यूब रूट में जो है 3 जो है एक सीक्वेंस में एक जो है अपना एक पेयर फॉर्म होगा। फिफ्थ रूट में जो है आपका इस तरीके से 5 टोटल नंबर्स के एक पेयर बनेंगे, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ रूट। ठीक है जी। सॉरी। अब देखिए 289 रूट में अब आपको कुछ ऐसा करना है कि ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर किसी तरीके से आपको इनको फैक्टर कर लेना है। ठीक है जी। अगर आपको फैक्टर आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आता है तो आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कि देखिए, एक बार क्वेश्चन और लिख दूंगा मैं। 289 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2916 माइनस 2, फिफ्थ रूट 1024 प्लस 11 रूट में 1156। अब 289 बच्चों जो होता है रूट में उसकी वैल्यू होगी 17। 2916 जो होता है उसकी वैल्यू होगी 54। 2 इंटू, अब देखिए 10 जो 24 होगा बच्चों वो 4 टू द पावर 5 की वैल्यू होगी। ठीक है। सो ऑलरेडी ये फिफ्थ रूट है तो टोटल 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी बार हुआ? 5 बार हुआ, तो हम उसको एक बार लिख देंगे 4। ठीक है। और प्लस 11 और 1156 जो होता है बच्चों वो होता है आपका 34 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा और देख लीजिए इसको। ये 1024 जो फिफ्थ रूट है उसकी वैल्यू होगी 4। 1156 जो होता है वो 34 का स्क्वायर होता है। 54 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 2916 और 17 का स्क्वायर होता है 289। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हेल्थ इशू है। सो 17 प्लस आप इसको SMS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 162 मिलेगा। 4 2 8 होता है एंड दैट इज 374। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड एक साथ कर लीजिए सबको, आप इन दोनों को और इसको एक साथ ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 553 और 8 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका हो गया 545। क्योंकि बोर्ड मास में पहले एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है। और अब ये सवाल भी साथ में आ सकता है कि ये क्या होगा, तो फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।